हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होगा जूनियर सुपर टेट के लिए और रीट लेवल सेकंड के लिए। और जिस भी एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, उस भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, ये टेस्ट आप लगाने के बाद आपको फील होगा कि हमें फिजिक्स कितना आ रहा है। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और ये क्वेश्चन एक से बढ़कर एक मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर? इनमें से बताना है फ्रेंड, कौन सा त्वरित चांदी के रूप से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, मरकरी जो होता है उसे हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मरकरी का जो कलर होता है बिल्कुल सिल्वर की तरह होता है। बट मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो फ्रेंड रूम टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। और Hg फ्रेंड किसका फॉर्मेशन करता है? अमलगम का फॉर्मेशन करता है। अगर पूछा जाए फ्रेंड Hg कहाँ से डेराइव हुआ है, तो फ्रेंड Hg जो है लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है। और इसका नाम क्या होता है फ्रेंड Hg का? हाइड्रियम गैरियम। ठीक है, हाइड्रा गैरियम, जिसका मतलब होता है फ्रेंड वाटर सिल्वर। क्या होता है फ्रेंड? हाइड्रा गैरियम, जिसका मतलब होता है वाटर सिल्वर। क्योंकि जितने भी तत्व हैं उनका पहला, जैसे कि हमारे पास अगर सोडियम की बात की जाए Na, ऐसे ही Hg है, इसका भी कुछ नाम होगा फ्रेंड Na का। ऐसे Hg का क्या होता है? हाइड्रा गैरियम होता है। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इनटू स्पेस। फ्रेंड, बताना है पलायन वेग का मान कितना होता है। फ्रेंड, पलायन वेग होता क्या है? पलायन वेग वह वेग है जिसके द्वारा अगर उस वेलोसिटी से हम किसी वस्तु को फेंक दें तो वो कभी पृथ्वी के अ, अंदर नहीं आएगा फ्रेंड। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से वो बाहर चला जाएगा। तो फ्रेंड, ये वैल्यू होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। और एग्जैक्ट वैल्यू फ्रेंड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। आप यूनिट का ध्यान रखिएगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से बताना फ्रेंड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील, इलास्टिक ऑफ बोथ रबर एंड आर इक्वल, नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। इनमें से फ्रेंड बताना है। पहली बात तो इलास्टिसिटी के बारे में इसमें कंपैरिजन की गई है। तो इलास्टिसिटी होती क्या है फ्रेंड? तो इलास्टिसिटी वो गुण होता है जो अपने शेप को ना बदले। ठीक है। और इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फ्रेंड होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि रबर में ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है। स्टील में इलास्टिसिटी जो होती है ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रबर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इंफ्रारेड? इनमें से बताना है कौन सा उपकरण अवरक्त किरणों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये होता है हमारा बोलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। बोलोमीटर का प्रयोग अवरक्त किरणों की उपस्थिति पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इनमें से बताना है कौन सा साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड, माइक्रोफोन जो होता है फ्रेंड वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और इसकी अगर उल्टी बात की जाए, जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है फ्रेंड वो होता है हमारा लाउड स्पीकर। और फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए हाइड्रोफोन की, तो फ्रेंड हाइड्रोफोन का यूज करते हैं हम पानी में आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मैक नंबर इज डिफाइंड एज। मैक जो संख्या है फ्रेंड उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? तो फ्रेंड, ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इज नोन एज मैक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा फ्रेंड। ठीक है। मैक जो होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, astigmatism is an imperfection of cornea which a person cannot distinctly see the horizontal and vertical line simultaneously at a normal distance. It can be corrected using। फ्रेंड, बताना है जो दृष्टि वैम्य कॉर्निया के एक अपूर्णतया जिसमें एक व्यक्ति क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती हैं एक सामान्य दूरी से उसको समझ नहीं पाता है।
तो फ्रेंड बताना है कि इसमें से किस लेंस का यूज करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड हम इस बीमारी में हम यूज करते हैं फ्रेंड सिलिंड्रिकल लेंसेज का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर फ्रेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जितने भी हम अभी तक आप जानते होंगे जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट यहाँ पर फ्रेंड ऐसा बताना है कि जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। निम्न में से ऐसा कौन सा है जो ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। तो फ्रेंड ये होगा हमारा माइका, अभ्रक। अभ्रक फ्रेंड जो है वो ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता है यूनिट ऑफ लेमिनस इंटेंसिटी। इसमें से बताना है ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है। तो फ्रेंड बताना है इसमें से ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है। तो फ्रेंड ये हमारी है कैंडला। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बात की जाए ऑप्शन नंबर ए की, तो हर्ट्ज जो होती है फ्रेंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, और फ्रेंड जो वेबर होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, और जो क्यूरी होती है फ्रेंड वो होती है रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है इंडोस्कोपी एज अ टेक्निक यूज फॉर टेस्टिंग इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड स्टमच इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ। इंडोस्कोपी फ्रेंड शरीर के पेट के आंतरिक भागों को परीक्षण करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यह जो इंडोस्कोपी होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है फ्रेंड, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड जो इंडोस्कोपी होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, पहले जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है फ्रेंड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे जो भी लाइट हमारे पास डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो फ्रेंड वो क्या होती है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो फ्रेंड वो अवे फ्रॉम द क्या हो जाती है नॉर्मल। ठीक है, अगर हमारे पास इंसिडेंट रे, ठीक है, अगर हमने बोला जाए इंसिडेंट रे अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ठीक है, इंसिडेंट रे इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो फ्रेंड ये जो लाइट है वो सेम मीडियम में वापस हो जाएगी। ठीक है, मतलब लाइट हमारी क्या हो जाएगी सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आप इतना याद रखिएगा कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का फिनोमेना कंप्लीट होगा। तो यहाँ फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू। जब उच्च प्रतिरोधकता की एक तार को हम गैल्वेनोमीटर के साथ श्रृंखला में जोड़ते हैं, किसमें श्रृंखला में जोड़ते हैं, तो यह किसमें परिवर्तित हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये परिवर्तित हो जाता है वोल्ट मीटर में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है वोल्ट मीटर में। एक हाई रेजिस्टेंस को हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड, गैल्वेनोमीटर से, तो फ्रेंड ये किस में बदल जाएगा, ये हमारा एक वोल्ट मीटर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर एक मिक्सचर है। तो फ्रेंड एलॉय क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। फ्रेंड एलॉय क्या होता है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम क्या बोलते हैं एलॉय। तो इसमें से बताना है फ्रेंड जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो फ्रेंड जर्मन सिल्वर होता है कॉपर जिंक और निकल का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं जर्मन सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। कॉपर जिंक और निकल के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए कूलेंट इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इनमें से प्रजनक रिएक्टर में किसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड हम यूज करते हैं फ्यूज्ड सोडियम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड टू कंट्रोल ल्यूकेमिया। इनमें से कौन से रेडियोधर्मी समस्थानिक ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रेंड ल्यूकेमिया क्या होता है फ्रेंड, एक ब्लड कैंसर है जिसके उपचार के लिए हम कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है फ्रेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं वाई इज द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड। ट्रांसफार्मर की जो कोर पर परत क्यों चढ़ाई जाती है फ्रेंड। ठीक है,
तो फ्रेंड ये चढ़ाई जाती है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ईडी करंट। भंवर धारा के निर्माण को रोकने के लिए हम फ्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन के कोर को हम क्या करते हैं फ्रेंड, उसको लेमिनेट कर देते हैं। क्योंकि फ्रेंड जो ईडी करंट्स होती हैं वो हीट जनरेट करती हैं, ठीक है, और हीट जनरेट होने की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होता है, इसीलिए फ्रेंड हम क्या करते हैं, उसको लेमिनेट कर देते हैं। और भंवर धाराएं कैसी होती है फ्रेंड, ऐसे होती है, ये होती है हमारी भंवर धाराएं। और ये किसका फॉर्मेशन करती है फ्रेंड, हीट लॉस में प्रिवेंट नहीं करती है फ्रेंड, ये हीट लॉसेस में बदल देती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लेमिनेट कर देते हैं ट्रांसफार्मर को की कोर को हम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, वैद्युत धारिता की एसआई यूनिट क्या होती है फ्रेंड। तो विद्युत धारिता की जो एसआई यूनिट होती है फ्रेंड वो होती है हमारी फैरेड। बात की जाए फॉर्मूले की तो सी बराबर हमारे पास होता है क्यू बाई वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी, इनमें से फ्रेंड बताना है स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम बता रहे हैं, पहले जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। तो फ्रेंड स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर बस मैग्नीट्यूड होता है फ्रेंड, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है फ्रेंड, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, डिस्टेंस मास एंड स्पीड आर द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्रेंड करेक्ट होगा। आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर बस मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूरी, द्रव्यमान और चाल क्या है, एक अदिश राशियां हैं ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें बताना है फ्रेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए है कौन सा रिलेशन इसमें सही है। तो फ्रेंड जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये हमारे फ्रेंड कैसा है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो 1/r इज इक्वल टू, अगर ये R1 है, R2 है, R3 है, तो फ्रेंड ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट। अगर बात की जाए फ्रेंड यहाँ पर सीरीज की, तो फ्रेंड हम वहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बस सिंपली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी भी करेक्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पर ये क्या होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता तब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। अ गैल्वेनोमीटर गेट कन्वर्टेड इनटू अ मीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई गैल्वेनोमीटर एक अमीटर में परिवर्तित हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड जब गैल्वेनोमीटर को हम जब लो रेजिस्टेंस को, ठीक है, एक लो रेजिस्टेंस को हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो फ्रेंड ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा लो रेजिस्टेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, व्हेन अ वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू पैरेलल विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, एक कम प्रतिरोधकता की एक तार गैल्वेनोमीटर कुंडली के साथ समानांतर में जोड़ी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और जब यहाँ पर हमने बोला था जब सीरीज में हाई वोल्टेज कनेक्ट हो रहा था गैल्वेनोमीटर के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो रहा था फ्रेंड, वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जा रहा था। यहाँ पर पूछा मीटर में, तो एक लो रेजिस्टेंस का हम क्या लेंगे फ्रेंड, एक रेजिस्टेंस लेंगे लो रेजिस्टेंस, और उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस विच ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ द करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। इनमें से बताना है फ्रेंड जब सर्किट में करंट जो होती है एक्सेस अमाउंट में पहुंचती है तो वो अपने आप को ऑफ कर देता है। तो फ्रेंड ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, ये हमारी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, ठीक है। एमसीबी जो होती है फ्रेंड, अगर मान लें हमने 5 एम्पियर की एक एमसीबी लगा रखी है और जो हमारे पास अगर करंट आएगी 5.2 के अराउंड या 5.3 के अराउंड, तो ये सर्किट क्या होगी, अपने आप ही ब्रेक कर देगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये हीट सेंसर की तरह काम करता है फ्रेंड,
ठीक है, और ये सर्किट को ब्रेक कर देगा और जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको खराब होने से बचा लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, एमसीबी। कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है फ्रेंड एमसीबी का, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है एमसीबी का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट ऑफ कार। इनमें से बताना है किसका प्रयोग फ्रेंड करते हैं कार की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड यूज करते हैं हम कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं फ्रेंड हम परावर्तक के रूप में यूज करते हैं। अगर बात की जाए हम बैक साइड में, जब हम किसी कार में जो बैक लाइट लगी होती है पीछे की तरफ जो देखने के लिए, उसमें किस लेंस का यूज करते हैं फ्रेंड, दर्पण का, कॉन्वेक्स दर्पण का हम यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं पीछे की चीजों को देखने के लिए। बट यहाँ पर बात की जाए हेडलाइट में परावर्तक के लिए, तो फ्रेंड ये होता है हमारा कॉनकेव। कॉनकेव कैसा होता है फ्रेंड, ऐसा होता है कॉनकेव। ठीक है, अगर बात की जाए कॉन्वेक्स की, तो फ्रेंड कॉन्वेक्स ऐसा होता है जिसमें अंदर की तरफ हमारे पास क्या होती है, पॉलिशिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इमेज एन फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ थीटा इज गिवन बाय। दो समतल दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या एन है जो किसी कोण थीटा पर झुके हुए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर ऐसा है और दूसरा प्लेन मिरर उससे ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है और इनके बीच कैसा एंगल बन रहा है, थीटा, तो नंबर ऑफ प्रतिबिंब कितने होंगे फ्रेंड अगर वो थीटा एंगल पे झुके हुए हैं तो फ्रेंड ये हमारे होंगे एन बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस वन। अगर सपोज यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अगर यहाँ पर हो जाएंगे 60 डिग्री, अगर यहाँ पर हो जाएगा तो फ्रेंड नंबर ऑफ इमेज हमारे पास कितने हो जाएंगे, 360 divided by 60 minus 1, 360 divided by 60 that is 6 minus 1 that is 5। नंबर ऑफ इमेज हमारे पास फ्रेंड कितने बन जाएंगे, 5। तो रिलेशन हमारा क्या है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, एन बराबर 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन इज ड्यू टू। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय भव्य लालिमा का कारण क्या होता है फ्रेंड, ये बताना है। जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो जो आसमान लाल कलर का दिखाई देता है, ऐसा किस कारण होता है फ्रेंड, तो ये हमारा होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। और फ्रेंड जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम स्कैटर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर कलर्स। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर इसीलिए रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा, इसलिए हमें फ्रेंड सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है वो लालिमा दिखाई देती है, किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, इतना याद रखिए, जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो सबसे कम स्कैटर होता है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन होता है फ्रेंड, तो हमारा होता है वो वायलेट लाइट होता है, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी पोलराइज्ड। इनमें से बताना है कौन सी जो तरंग है ध्रुवण नहीं की जा सकती। ठीक है, किसको हम पोलराइज्ड नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। तो पहले जानते हैं पोलराइजेशन होता क्या है फ्रेंड। सपोज हमारे पास ये कोई एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इससे हमारी जो किरण है लगातार निकल रही हैं, ठीक है, हर डायरेक्शन में। तो फ्रेंड पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि उसको हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दें। ठीक है, सपोज अगर हमने अप डायरेक्शन दे दिया है तो उसी अप डायरेक्शन में ही क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, इसे ही हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, कोई एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसमें तो किरणें हर तरफ निकलेंगी, बट जो हमारे पास पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड, उसमें जो मोमेंट होगा किरणों का, वो क्या होगा, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, इसे ही हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर बताना है किस तरंग का जो होता है पोलराइजेशन नहीं हो सकता है फ्रेंड, नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड ये हम ट्रांसवर्सल वेव का, अनुप्रस्थ तरंग का पोलराइजेशन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 24वें का बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। इनमें से बताना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, तो ये बोलते हैं विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगर उल्टी बात किया जाए
ठीक है, तो ये विद्युत मोटर किसका उल्टा होता है फ्रेंड? डायनेमो का उल्टा होता है। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर। अगला क्वेश्चन है सोलर इक्लिप्स अकर्स। इसमें बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है फ्रेंड। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है फ्रेंड? जब हमारा सन, मून और अर्थ, सन और अर्थ के बीच में जब हमारा मून हो आता है तो फ्रेंड हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है फ्रेंड? मून। तो यहां पर हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। व्हेन मून पासेस इन फ्रंट ऑफ सन ब्लॉकिंग आउट पार्शली और कंप्लीटली। जब चंद्रमा सूर्य के सामने गुजरता है तो उसे हम आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ढक लेता है, इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज दैट। इनमें से बताना है फ्रेंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस वजह से होता है। तो फ्रेंड मैंने अभी इसके पहले बताया था कि अगर हमारा कोई जो लाइट है वो सघन माध्यम से, ठीक है, द एन इंसिडेंट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो फ्रेंड जो हमारे पास आई होना चाहिए, इंसिडेंट जो हमारे पास एंगल होना चाहिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, अदरवाइज ये फिनोमिना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फ्रेंड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्स रे। इनमें से फ्रेंड बताना है एक्स रे के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला हम ऑप्शन चेक करते हैं, इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। ये गलत है फ्रेंड। एक्स रे जो किरणें होती हैं वो फ्लोरेसेंस होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला ऑप्शन है हमारा है इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव एंड दैट नीड मीडियम टू प्रोपेगेट। नहीं फ्रेंड, ये गलत है। ये हमारे पास मैकेनिकल वेव नहीं है, ये एक रेडियो वेव है। इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड एक्स रे को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये हमारा एक मैकेनिकल वेव नहीं है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है इट हैज हाई पेनेट्रेटिंग पावर। इसमें सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है। हाँ, ये ऑप्शन सही है फ्रेंड। ठीक है, जो हमारे पास सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है पहले होती है अल्फा किरणों की, उसके बाद आता है बीटा किरण, और सबसे ज्यादा किस में होता है फ्रेंड? गामा में होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर किसके अंदर होता है फ्रेंड? गामा किरणों के अंदर होता है। और गामा अल्फा बीटा गामा किरणें कहाँ से उत्सर्जित होती हैं फ्रेंड? किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से ओरिजिनेट होती हैं। अगला क्वेश्चन है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू। ठीक है, जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश से जो इंद्रधनुष बनता है, ऐसा किस कारण होता है फ्रेंड? तो ये हमारा होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। जो जल की बूंदें हैं फ्रेंड, ठीक है, उसमें स्मॉल टीनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट होते हैं जिनसे डिस्पर्सन हो जाता है लाइट का, इसी वजह से इंद्रधनुष हमारा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कौन सी फिनोमिना होती है फ्रेंड? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है when light fall on a metal electron are ejected from the surface of metal due to phenomena which is known। जब किसी धातु पर प्रकाश गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होते हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। तो फ्रेंड ये कहलाता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड क्वेश्चन मैंने हमेशा अच्छे लिए हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको और भी वीडियो देखनी है फ्रेंड, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जूनियर सुपर टेट का जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है वहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने जूनियर सुपर टेट रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना रखी है फ्रेंड।